रात का समय था और गांव के कोने कोने में खौफ की खामोशी थी। दरवाज़ों पर ताले, खिड़कियों पर चद्दर और गांव वाले अपनी सांसें दबाकर बैठे थे, क्योंकि हर साल ये रात आती थी जब वो चुड़ैल किसी के सपने में आती थी। कहते हैं जो एक बार जिसने उसका सपना देख लिया वो या तो बीमार हो जाता था या फिर सुबह जिंदा नहीं उठता था। ये कहानी शुरू होती है पीढ़ियों पहले, जब गांव के लोगों ने कामिनी नाम की एक औरत को डायन कहकर बरगद के पेड़ से बांध दिया था। उसने चीखते हुए कहा था, मैं तुम सब पर श्राप देती हूँ, जो मुझे भूल गया, जो मेरा नियम तोड़ा, मैं उसके सपने में लौटूंगी और फिर सिर्फ मौत होगी। उस दिन से वो बरगद और वो हवेली सिर्फ खौफ की निशानी बनकर रह गए थे। लाखन की बहन रुक्मिणी उस रात गहरी नींद में सो रही थी। अचानक उसके सपने में एक औरत दिखाई दी। लंबे बाल जमीन पर घसीट रहे थे, चेहरे पर लहू की तरह लाल आंखें और एक ठंडी फुसफुसाहट। मैंने तुम्हें चुन लिया है। रुक्मिणी चीख कर उठी। उसके होठों पर शब्द अटक गए और सुबह तक उसका रंग सफ़ेद पड़ चुका था। बुखार ने उसके जिस्म को अपनी लपेट में ले लिया था। लाखन गांव का सबसे पढ़ा लिखा नौजवान था, अंधविश्वास का मजाक बनाता था। उसने कहा, सपना सिर्फ सपना होता है, एक बुखार को तुम लोग श्राप बना देते हो। लेकिन उसी हफ्ते गांव के 2 और लोगों ने वही सपना देखा और तीसरे दिन उनकी लाशें उनके घर से निकली। लोग चुप हो गए। गांव में श्राप का डर दोबारा जाग उठा था, हर साल की तरह। रात होते ही पूरा गांव सूनी सड़कों का जंगल बन जाता था। दरवाजों की चाबियां अंदर से लगती, बच्चे रोते हुए सो जाते और हर किसी को लगता अगला नंबर उसका हो सकता है। बाबा और तांत्रिक बुलाए गए, अग्नि हवन हुआ, टोटके किए गए, काली मिर्च, नींबू, लहू की बलि तक दी गई, लेकिन हर सुबह फिर वही मौत की निशानी। रुक्मिणी का जिस्म रोज कमजोर होता जा रहा था। कभी रात को नींद में चलती हुई मिलती, कभी अपने बालों में उलझी हुई बैठी रहती और कभी एक अनजाने से सुर में गाना गाती जो किसी ने पहले ना सुना था ना समझा था। लाखन का दिल हिलने लगा, लेकिन अब भी उसे सच स्वीकार नहीं हो रहा था। जब तक एक रात रुक्मिणी ने अपनी आंखें खोली और उसमें वो लाल चमक दिखाई दी जो सिर्फ एक चुड़ैल की हो सकती है। लाखन ने तय किया, अगर बहन को बचाना है तो उस हवेली का राज खोलना होगा। वो रात को झाड़ियों से गुजरता हुआ बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया और ठंडी हवा उसके जिस्म को कांप गई। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, सिर्फ एक औरत की हंसी गूंज रही थी। और फिर वो सामने आई, लाल आंखों वाली, उसके बाल हवा में उड़ते हुए। उसका नाम शायद कामिनी ही था। लाखन ने दादी से सुनी एक मंत्र याद किया था। उसने आंखें बंद की और पूरे बल से जाप शुरू कर दिया। हवेली की दीवारें कांपने लग गई, अंदर आंधी तूफान की तरह गूंज उठी। कामिनी चीखी, मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। उसकी आत्मा धड़कती, झूलती और धीरे धीरे बरगद के पेड़ में सिमटने लगी और एक आखिरी चीख के साथ सब कुछ खामोश हो गया। सुबह रुक्मिणी की सांसें संभल गई थी। गांव ने सोचा श्राप खत्म हो गया है, लेकिन उस रात लाखन खुद एक सपने में जाग गया। उसके सामने वही थी, वही लाल आंखें, वही फुसफुसाहट। श्राप खत्म हो सकता है, लेकिन मत भूलना, मैं सपनों में कभी भी लौट सकती हूँ।